जेईई मेन 2024 का सवाल है, मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फंक्शन नजर आएगा fx, ठीक है। fx के बाद एक हमारे सामने एक इनइक्वालिटी दी है -4 से +4, जो कि क्लोज ब्रैकेट्स में, क्लोज ब्रैकेट्स में देखते ही साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू के सवाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम डिफरेंट थिंग है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ कैपिटल M जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और स्मॉल m जो है एब्सोल्यूट मिनिमम है, और कह रहा है m माइनस m की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब m कैपिटल M और स्मॉल m हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल स्टार्ट होगा वो हमें इसके डिफरेंशिएशन से शुरू करना है। किसके भाई? fx के। तो fx का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? डैट इज़ व्हाट f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर दो टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 × x+3, जो कि सबको ही आता होगा x-2 का होल क्यूब। बोर्ड लेवल का सवाल है, प्लस लगाइए, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिख लीजिए x+3 का होल स्क्वायर इंटू सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 × x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करें? अगले स्टेप में कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आ रहा है x+3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। जो ब्रैकेट में बच रहा है वो लिख लीजिए। तो 2 बच रहा है और x-2 बच रहा है, +3 बच रहा है और x+3 बच रहा है। फाइनली जो हमारे सामने जो फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं x+3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को। तो यहाँ जैसी ब्रैकेट पे सॉल्व करोगे आप, तो ये 2x और ये 3x ऐड होके 5x हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया 5x हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेम पैटर्न में ये हो गया -4 और ये हो गया +9, -4 + 9 विल बी +5, तो ये हो गया +5। तो ये हमारे सामने इसका डिफरेंशिएशन आ गया। हमारा अगला स्टेप क्या होता है? वी ऑल नो डैट पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इक्वल टू 0 जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हमको इसको 0 पुट कर रहे हैं। जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3, यहाँ से +2 आ जाएगी और यहाँ से -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन तो वैल्यूज़ आ गई हमारी f डैश x को 0 पुट करने पर। और हमारा जो रूल है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए कि ये जो -4 और +4 जो क्लोज इंटरवल के जो कॉर्नर वैल्यूज़ हैं, इन पे भी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। मतलब हमको यहाँ दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ पे -4 और +4 पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इनके फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा f ऑफ -3 निकाल लेते हैं। f-3 मतलब इस टर्म के अंदर हमें -3 पुट करना है। तो ये हो गया -3 + 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारे सामने, ये तो हो गया, +2 पुट करते हैं, 2 पुट करिए। तो 2 पुट करने पर क्या आ गया? तो ये 2 -2 ये भी 0 हो गया। तो 0 × 0 इज एनीथिंग इज विल बी 0, तो यहाँ हो गया 0। नेक्स्ट टर्म है -1 पुट करके देखते हैं। f ऑफ -1 पुट करा तो डैट इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -1 + 3 डैट इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू -1 -2 इज -3, -3 का होल क्यूब इज -27, ठीक है भाई, -27 एंड डैट इज व्हाट -108। तो -108 आ गया। इसी प्रकार से ये तीन वैल्यूज हो गई। अब दो वैल्यू बची है, -4 और पुट करके देखते हैं। -4, तो f ऑफ -4 पुट करिए। -4 पुट करके हमने जैसे ही देखा यहाँ पर, तो -4 पुट करने पर, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ जैसे -4 पुट किया, तो -4 पुट करने पर क्या हो गया? -4 + 3, ये कितना हो गया? -1 का होल स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो गया 1 इंटू, इसी प्रकार से -4 -6, तो ये -2 -6 हो गया, -6 का होल क्यूब इज़ -216, तो ये हो गया -216। लास्ट वैल्यू है हमारे सामने +4, तो f ऑफ 4 भी पुट करके देख लीजिए। 4 पुट करके देखोगे तो ये हो गया 4 + 3 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा फाइनली, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हो गया 4 - 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब इज़ 8 हो जाएगा। तो 49 × 8 लिखना है आपको। क्या लिखना है? 49 × 8, दैट इज़ आई थिंक इट विल बी 392। फाइनली जो हमें आंसर चाहिए वो हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए कैपिटल M और -M। तो ये 5 वैल्यूज़ आई, 2 3 4 और 5। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कैपिटल M, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और जो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें -216 है, तो ये स्मॉल m हो गई। तो हमें निकालना है m - m, मतलब क्या हो गया? 392 माइनस ऑफ -216, जो कि प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 806, तो 608 इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गुड बाय।